रिलेशनल ऑपरेटर में देखते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर समझने के लिए देखें, यहाँ एक वर्ड आ रहा है रिलेशन। कौन सा वर्ड है? रिलेशन। तो रिलेशन आप सब समझते हो क्या होता है? संबंध। जैसे आप का और मेरा जो रिलेशन है, स्टूडेंट और टीचर का रिलेशन है। घर में फादर सन का रिलेशन, ऑफिस में बॉस एम्प्लॉय का रिलेशन। तो ये रिलेशनल में रिलेशन शब्द आ गया। अब रिलेशन से होता क्या है? रिलेशन का मतलब एक तरह का कंपैरिजन है। स्टूडेंट टीचर, तो इस रिलेशन में क्या होगा? एक नॉलेज के हिसाब से बड़ा होगा और दूसरा नॉलेज के हिसाब से उस फील्ड की छोटा होगा। फादर सन, तो एज के बिहाफ पर वो बड़े और छोटे होंगे। तो कहने का मतलब रिलेशनल ऑपरेटर में रिलेशनल इसका नाम क्यों दिया गया? क्योंकि यहाँ पर कुछ रिलेशनल यानी कि कंपैरिजन को देखना है, कंपेयर करना है किसी चीज को। जिस प्रकार से रिलेशन में कंपैरिजन ही होता है, तो वैसे यहाँ पर कंपैरिजन ही होगा। तो वो सिंबल, वो ऑपरेटर जो दो थिंग्स को, किन्हीं दो थिंग्स को, वस्तुओं को, ऑब्जेक्ट को कंपेयर करने के लिए यूज किया जाएगा, वो ऑपरेटर रिलेशनल ऑपरेटर होंगे। तो यहाँ रिलेशनल ऑपरेटर कंपेयर करने के लिए, ठीक है, और कंपैरिजन दो चीजों में होता है, ठीक है। वो टू थिंग्स हो सकती हैं, टू ऑब्जेक्ट मान लो, ठीक है, टू वैल्यूज कह लो। तो ये चीजें एक से ज्यादा जब होंगी, तो एक से ज्यादा, दो या दो से भी ज्यादा हो सकती हैं, तो उनको कम से कम दो होंगी, तो उनको कंपेयर करने के लिए जो ऑपरेटर है वो रिलेशनल ऑपरेटर है। या ये कह लें रिलेशनल ऑपरेटर इज यूज फॉर कंपेयर टू वैल्यूज, टू थिंग्स या टू ऑब्जेक्ट्स। तो उसके लिए रिलेशनल ऑपरेटर। तो ये तो कंपैरिजन ऑपरेटर। और कंपेयर क्यों किया जाता है? कंपेयर करने पर हम एक तरह से कोई डिसीजन ले सकते हैं। कंपैरिजन से क्या होता है? किसी डिसीजन को लेने में हेल्प मिलती है। तो डिसीजन, कंपेयर, ये शब्द आपने ध्यान रखने हैं और इसी से इनकी डेफिनेशन याद करनी सिंपल हो जाती है। जैसे ऑपरेटर की, अर्थमेटिक की, तो वैसे रिलेशन। तो विच ऑपरेटर यूज फॉर कंपेयर टू थिंग्स इज कॉल्ड रिलेशनल ऑपरेटर। इन रिलेशनल ऑपरेटर ए डिसीजन विल क्रिएट एंड जो उस कंडीशन को आगे चल के मैं थोड़ा सा और बताऊंगा। डिसीजन में हम क्या कर सकते हैं? ट्रू और फॉल्स चेक कर सकते हैं, तो उसके बिहाफ पर। तो ये आपने नोट किया है, कुछ वर्ड्स हैं। अब कंपेयर करने के लिए तो पता लग गया ये ऑपरेटर का यूज होता है, और कंपेयर दो चीजों को कम से कम करेगा। लेकिन अभी तक हमने ये नहीं देखा इसके
ऑपरेटर कौन कौन से हैं, यानी कि कौन कौन से सिंबल है। तो रिलेशनल ऑपरेटर के सिंबल, पहला ये जिसे क्या कहते हैं, ग्रेटर देन। दूसरा ये जिसे क्या कहते हैं, लेस देन। तीसरा हमारे पास ग्रेटर देन, इक्वल। चौथा, फोर्थ नंबर, लेस देन, इक्वल। फिफ्थ नंबर इक्वल। सिक्स्थ नंबर नॉट इक्वल। तो यहां रिलेशनल ऑपरेटर में कंपैरिजन के लिए जो ऑपरेटर हैं वो अवेलेबल कितने हैं, 6 है। सेकंड ऑपरेटर रिलेशनल, वो अपने अंदर 6 ऑपरेटर रखता है। पहले वाले का नाम ग्रेटर देन है, दूसरे का लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, इक्वल और नॉट इक्वल। इन 6 में से किसी को भी कंपैरिजन के लिए 2 वैल्यू के लिए किया जाता है यूज। जब इनमें से किसी भी एक को यूज करते हैं ऑपरेटर को, तो वो क्या बनाते हैं, एक कंडीशन क्रिएट करते हैं। देखो यहां जो भी एक शब्द लिखा जाता है, मैं यहां बोर्ड पर लिखता हूं, उसका आगे चल के मतलब मीनिंग आगे चल के काफ़ी उपयोग या यूज़फुल होता है। जैसे ऑपरेटर के बाद मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो रिलेशनल ऑपरेटर हैं जब भी इनका यूज़ किया जाएगा कंपैरिजन के लिए, तो ये क्या बनाएंगे, एक कंडीशन। इस कंडीशन के बिहाफ पर हम किसी डिसीजन को ले सकते हैं, और वो डिसीजन आगे चल के हम देखेंगे, वो डिसीजन या तो ट्रू होगी या क्या होगी, फॉल्स। अभी तो कुछ ये चीज़ें लिख रहे हैं, कन्फ्यूज़न माइंड में आपके हो रही है, लेकिन कन्फ्यूज़न जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे वो डाउट क्लियर होते रहेंगे। तो मैंने रिलेशनल ऑपरेटर कंपैरिजन के लिए 2 चीज़ों को कंपेयर करता है, फिर देखना है ऑपरेटर इसमें कौन से होते हैं, ये वाले होते हैं, ये सिंबल हैं, इन सिंबल्स का यूज़ किया जाता है, इनकी फुल फॉर्म है। फिर मैंने आपको इसके बाद क्या बताया है, जब भी ये ऑपरेटर यूज़ होंगे तो वो क्या क्रिएट करेंगे, वो क्रिएट करेंगे कंडीशन। उस कंडीशन का उपयोग क्या होगा, किसी डिसीजन को लेने के लिए, किसी निर्णय को लेने में हमारी हेल्प की जाएगी। और वो कंडीशन या तो ट्रू होगी या वो कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ट्रू के अकॉर्डिंगली हम वर्क परफॉर्म करेंगे, टास्क परफॉर्म करेंगे, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो उसके अकॉर्डिंगली वर्क या टास्क परफॉर्म की जाएगी। अभी आप प्रोग्रामिंग में सब नए हो तो इसलिए हर चीज़ बतानी ज़रूरी है, लेकिन आगे बढ़ते रहेंगे तो ये बार बार ऐसे डिटेल में नहीं, सिंप्लीफाई होता रहेगा। तो ये 6 ऑपरेटर रिलेशनल कंपैरिजन के लिए, और क्या क्रिएट करते हैं, कंडीशन। और कंडीशन या तो ट्रू होगी या क्या होगी, फॉल्स। हाँ जी, तो मैंने कहा था कंपेयर 2 वैल्यूज करेगा, तो यहां मैं दिखा देता हूं। देखो ये 10 लिखा है, 10 लिखा है, ये 5 है। इनमें से ग्रेटर कौन है,
तो आप सबसे पूछा जाए तो आप तो सीधा विद इन सेकेंड जवाब दोगे कि ये 10 बड़ा है। आप विद इन सेकेंड क्यों जवाब दे दोगे? क्योंकि आपने तो आज तक इतनी क्लासेस पास कर ली, आपको ये तो बिल्कुल सिंपल सा आंसर है। लेकिन कंप्यूटर ने थोड़ी कोई क्लास पास की हुई है। कंप्यूटर इस चीज़ को कैलकुलेट किसके बिहाफ पर करेगा? इस ऑपरेटर के बिहाफ पर करेगा कंपेयर, कि ये कौन सा इसमें से बड़ा है। तो उसके लिए यहाँ ग्रेटर देन सिंबल भी लगाया जा सकता है, उसके लिए लेस देन सिंबल भी लगाया जा सकता है, वो प्रोग्रामर की चॉइस होगी। पहले इसकी बात करते हैं। तो 10 ग्रेटर 5, तो ये कंडीशन है। ये क्या बन गया हमारे पास? एक कंडीशन, ये रही, क्योंकि रिलेशनल ऑपरेटर लगाया तो ये कंडीशन है। अब ये कंडीशन सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। तो 10 ग्रेटर है 5 से, तो ये कंडीशन क्या है? सही है, क्योंकि 10 ग्रेटर 5 ओके है। तो ये क्या है? ट्रू। लेकिन हो सकता था, ये भी हो सकता था 10 ग्रेटर 50, तो ये कंडीशन, तो ये ही कंडीशन गलत भी हो सकती है। 10 बड़ा है 50 से? नहीं, तो ये कंडीशन क्या होगी? फॉल्स। ये वाली कंडीशन ट्रू, ऊपर वाली कंडीशन सॉरी, ये वाली कंडीशन ट्रू है और ये फॉल्स। तो हमने रिलेशनल ऑपरेटर लगाया, कंपेयर कर रहे हैं दो वैल्यूज़ को, और उसका जो रिजल्ट होगा वो ट्रू या फॉल्स में आएगा। ये पहले वाले का रिजल्ट ट्रू है, दूसरे का फॉल्स है, और ये ट्रू के अकॉर्डिंगली काम करेगा, ये फॉल्स के अकॉर्डिंगली काम करेगा। हम इसकी जगह ये भी सिंबल लगा सकते थे 10 लेस देन 5। क्या 10 छोटा है 5 से? नहीं, तो ये कंडीशन क्या होगी? फॉल्स। ऐसे ये ऑपरेटर भी लग सकता है 10 इक्वल 5, तो ये क्या है कंडीशन? फॉल्स। 10 नॉट इक्वल 5, 10 बराबर नहीं है 5 के। सही है, दोनों बराबर थोड़ी हैं। ये कहता है दोनों चीज़ें बराबर होनी चाहिए, लेफ्ट और राइट, तो ये तो गलत है, बराबर नहीं है। ये कहता है लेफ्ट वाली वैल्यू राइट वाली वैल्यू से स्मॉल होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं है, तो इसलिए क्या है? फॉल्स। तो ये रिलेशनल ऑपरेटर के कुछ एग्जाम्पल हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, आपको एक बार रटना पड़ेगा, आपको ये चीज़ें रटनी पड़ेंगी। हमने देखा ऑपरेटर सिंबल को कहते हैं, सिंबल कई तरह के कैटेगरी हैं ऑपरेटर में। पहला अर्थमेटिक, दूसरा रिलेशनल। हमने अर्थमेटिक में मॉडुलस नया देखा, भागफल, शेषफल की कहानी इवन ऑड वाली। फिर रिलेशनल पर आए, कंपैरिजन के लिए 6 ऑपरेटर होते हैं। कंपैरिजन के लिए 6 ऑपरेटर के नाम हमने देखे। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया जब भी 6 में से कोई ऑपरेटर एक यूज़ किया जाएगा वो कंडीशन बनाएगा। फिर बताया वो कंडीशन ट्रू या फॉल्स होगी। अब उसका एग्जांपल देके दिखाया कि दो वैल्यूज़ हैं, कंपेयर हो रही हैं, ये कंडीशन ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है। तो यहाँ कुछ एग्जांपल आपको दिखाएंगे। अब जो कन्फ्यूज़न ये है, ट्रू होने के बाद क्या होगा, फॉल्स होने के बाद क्या होगा। तो जैसे आगे प्रोग्रामिंग करेंगे तब ट्रू होने पर हमें कौन से स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे और फॉल्स होने पर कौन से स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, वो हम आगे डेवलपमेंट में प्रोग्राम बनाने पर देखेंगे। एक चीज़ आपको और बता दी जाए, मैंने यहाँ पर सिंबल ग्रेटर, लेस, ग्रेटर इक्वल, लेस इक्वल और एक ये दिया था जिसे मैंने लिखा था इक्वल, बराबर का निशान, इक्वालिटी चेक करने के लिए। ये
हम रियल लाइफ में इक्वालिटी चेक किससे करते हैं? इक्वालिटी चेक करने के लिए रियल लाइफ में बराबर का निशान ये वाला होता है। सी लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये बराबर का निशान नहीं है। डबल इक्वल साइन जो होता है वो इक्वालिटी चेक करने के लिए यूज किया जाता है। इक्वल का साइन ये है, ये वाला नहीं है। इस चीज को आप ध्यान रखना। तो ये था रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर के बाद तीसरा ऑपरेटर आता है लॉजिकल ऑपरेटर। थर्ड ऑपरेटर हम ले रहे हैं जिसका नाम क्या है? लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर अगर देखा जाए तो ये रिलेशनल ऑपरेटर को ही इंप्रूव किया गया है। तो लॉजिकल ऑपरेटर क्या है? रिलेशनल ऑपरेटर को ही क्या किया गया है? इंप्रूव किया गया। उसमें एडिशनल फीचर ऐड किए गए। दोबारा सुन लें, नया ऑपरेटर कौन सा है? लॉजिकल। लेकिन लॉजिकल ऑपरेटर क्यों बनाया गया? इस रिलेशनल ऑपरेटर को कुछ और बढ़िया तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सके, उसमें कुछ और इंप्रूवमेंट की जा सके, तो वो किस में किया गया? लॉजिकल ऑपरेटर में। अब क्या चेंजेस आए? पहले तो रिलेशनल ऑपरेटर किस बात के लिए? कंडीशन के लिए। रिलेशनल ऑपरेटर क्या बनाता है? कंडीशन बनाता है, जो किसी डिसीजन को लेने के लिए, निर्णय को लेने के लिए हमारी हेल्प करता है प्रोग्रामिंग में। अब रिलेशनल ऑपरेटर में ये कमी थी कि रिलेशनल ऑपरेटर में आप सिंगल कंडीशन पर ही काम कर सकते हो। आप एक ही कंडीशन बना सकते हो, उसी पर काम हो सकता। अगर हमें एक से ज्यादा कंडीशन पर एक साथ काम करना हो तो वो रिलेशनल ऑपरेटर के साथ किसका उपयोग किया जाएगा? लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर इज ए एडिशनल ऑपरेटर ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर। ये एक एडिशनल ऑपरेटर है किसका? रिलेशनल ऑपरेटर का। which used to compare more than one condition at a time। किसी एक ही समय में एक से ज्यादा कंडीशन को कंपेयर करने के लिए किसका यूज किया जाता है? लॉजिकल ऑपरेटर का। इसमें लॉजिकल एंड, लॉजिकल और। ये दो ऑपरेटर आते हैं और एक तीसरा ऑपरेटर होता है लॉजिकल नॉट। ये दोनों जो हैं, पहले ये मोर देन वन कंडीशन के लिए यूज होते हैं, ये वाले। ये जो तीसरा है ये सिंगल कंडीशन के लिए ही होता है। लेकिन सिंगल कंडीशन में भी रिलेशनल ऑपरेटर जरूर लगा होगा, उसको इंप्रूव करेगा ये भी। तो प्रोग्रामिंग पर इस टॉपिक को समझने के लिए एक बार इन दो पर ही आपको ध्यान देना है, फोकस करना है कि रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर क्या है?
वो एक एडिशनल फीचर है किसका, रिलेशनल ऑपरेटर का, जिसका मुख्य रूप से मेन रूप से एक से ज़्यादा मोर देन वन कंडीशन पर काम करने के लिए यूज़ किया जाता है। मोर देन वन कंडीशन पर इसको अप्लाई करने के लिए इसके दो ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर के दो ऑपरेटर काम करते हैं, लॉजिकल एंड जिसका ये वाला सिंबल है और लॉजिकल और इसका ये सिंबल है। इसे एड्रेस साइन, एम्परसेंड साइन भी कहा जाता है, इसे पाइप साइन भी कहा जाता है। ये दो जो हैं ये पाइप साइन है और ये आपका एक्सक्लेमेशन साइन है। तो ये टोटल 3 लॉजिकल ऑपरेटर आते हैं। वीडियो पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं। आगे इसी के अंदर अब इनका प्रैक्टिकली या एग्जांपल दिखा रहा हूं। देखें तो मोर देन वन कंडीशन, अब ये मोर देन वन कंडीशन रियल लाइफ में भी आपके सामने कई बार सिचुएशन आती है, डेली रूटीन में भी आती है। डेली रूटीन में किस तरह से आप फेसबुक आईडी ओपन करते हो, आप अपनी ईमेल आईडी ओपन करते हो, आप कोई भी अकाउंट की आईडी ओपन करते हो तो उसमें 2 चीज़ें दी जाती हैं, आपकी यूज़र आईडी, आपका पासवर्ड। आपकी यूज़र आईडी भी सही हो और पासवर्ड भी सही हो, दोनों चीज़ें ओके हों, फिर आप लॉगिन कर पाते हो। कभी ऐसा तो नहीं हुआ आईडी आप गलत डाल रहे हो और पासवर्ड सही डाल रहे हो तो भी लॉगिन कर गए। तो 2 कंडीशन है, दोनों कंडीशन ओके हैं तभी आप लॉगिन कर सकते हो। तो 2 कंडीशन को एक साथ कंपेयर करना है तो वो कंपेयर किसके हेल्प से होंगी, लॉजिकल ऑपरेटर से। और उस लॉजिकल ऑपरेटर में भी कौन सा, लॉजिकल एंड। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया अभी वो लॉजिकल एंड से कंपेयर होगा। कैसे कि यूजर आईडी और पासवर्ड तो अभी जो मैंने एग्जांपल दिया ईमेल आईडी या किसी भी अकाउंट की आईडी उसके लॉगिन करने का, तो ये एक कंडीशन है पहली कि आपकी यूज़र आईडी जब अकाउंट बनाया था वो और अब जो एंटर कर रहे हो यूज़र आईडी वो सेम हो, और जब आपने अकाउंट बनाया था उसका पासवर्ड जो अब एंटर कर रहे हो वो पासवर्ड। अगर आपने दोनों चीज़ें सही दी हैं तो आप क्या कर सकते हो, लॉगिन कर सकते हो। दोनों सही तो आप एंटर कर सकते हो। अगर यूज़र आईडी और एंटर जो कर रहे हो यूज़र आईडी वो मैच नहीं हो रहे, हाँ पासवर्ड जो दे रहे हो जो पहले से दिया था और अब जो एंटर कर रहे हो वो सही है, लेकिन आईडी आप गलत डाल रहे हो। पासवर्ड सही है आईडी गलत है तो क्या लॉगिन हो जाएगा, नहीं होगा। तो पहली कंडीशन में दोनों सही हैं तभी लॉगिन होगा। यूजर आईडी सही है, गलत है, पासवर्ड सही है तो भी नहीं एंटर होगा। अगर आप यूजर आईडी याद है वो तो सही दे रहे हो लेकिन पासवर्ड भूल चुके हो, याद नहीं आ रहा जो एंटर कर रहे हो वो जो दिया था शुरुआत में वो याद नहीं आ रहा, आईडी आपकी सही है, तो पासवर्ड गलत देने पर भी आप अकाउंट के अंदर लॉगिन नहीं कर सकते। और आपको ना तो आपकी आईडी याद है ना आपको
पासवर्ड याद है, दोनों चीज़ें अगर याद नहीं है तो आपने लॉगिन करना ही कहाँ से। तो ये जो सिचुएशन बैकग्राउंड में हैंडल होती है इस लॉजिकल एंड ऑपरेटर के द्वारा होती है। दो कंडीशन, कंडीशन 1, कंडीशन 2, व्हेन बोथ कंडीशन आर ट्रू देन रिजल्ट विल बी ट्रू। जब दोनों कंडीशन सही होंगी तो रिजल्ट ट्रू होगा, सही होगा। अगर दोनों में से कोई एक गलत होती है या दोनों ही गलत होती हैं तो रिजल्ट ऑलवेज फॉल्स। ठीक है, तो राइट साइन जहां जहां लगाया है इसका मतलब ट्रू है, जहां जहां क्रॉस साइन लगाया है इसका मतलब फॉल्स है। तो पासवर्ड सही, आईडी सही तो लॉगिन, आईडी गलत पासवर्ड सही तो भी लॉगिन नहीं होगा, आईडी सही पासवर्ड गलत लॉगिन नहीं होगा, दोनों चीज़ें गलत तो लॉगिन नहीं होगा। तो ऐसा ही सिचुएशन लॉजिकल एंड से। इसकी डेफिनेशन, व्हेन बोथ कंडीशन आर ट्रू देन result will be true। इसी के आगे यहां लिख देता हूं, अदरवाइज रिजल्ट विल बी फॉल्स। यूजर आईडी पासवर्ड दोनों सही हैं तो लॉगिन होगा, अगर नहीं तो आप लॉगिन नहीं कर पाओगे। तो लॉजिकल ऑपरेटर में पहला ऑपरेटर एंड। वीडियो पॉज करके नोट कर लो। आगे देखते हैं इसी का दूसरा ऑपरेटर, ये पाइप साइन कहलाते हैं। ठीक है, तो पाइप साइन, लॉजिकल एंड, सॉरी लॉजिकल और। लॉजिकल और को समझाने के लिए एक एग्जांपल दूसरा। रिजल्ट आता है, हम ऑनलाइन देखते हैं रिजल्ट, वेबसाइट पर आप अपने रोल नंबर को इनपुट करके रोल नंबर डाल के भी रिजल्ट देख सकते हो। कई बार रोल नंबर ना भी हो तो आप नेम या फादर नेम डाल के भी अपना रिजल्ट देख सकते हैं। ठीक है ना। तो अगर उस सिचुएशन की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं जहां हमारे पास रोल नंबर है सही या नेम है, कैंडिडेट है नेम सही, बीच में अब की बार और ऑपरेटर लगा रहा हूं कि भी ऐसी सिचुएशन जहां पर अगर रोल नंबर भी पता है या नेम पता है तो दोनों में से किसी के भी या दोनों वैल्यू डाल के या दोनों में से एक वैल्यू डाल के हम रिजल्ट देख सकते हैं। अगर हमें रोल नंबर याद नहीं है तो हम नेम वाइज भी रिजल्ट देख लेते हैं। बहुत सारी वेबसाइट का जो रिजल्ट होता है एग्जामिनेशन का वो नेम वाइज भी दिखाता है।
तो अगर आपके पास रोल नंबर नहीं है तो नेम वाइज भी रिजल्ट दिखा देता है। कई बार क्या होता है, या ऑलमोस्ट क्या होता है, रोल नंबर होता ही है, किसी दूसरे पर्सन का, स्कूल वाले टीचर सबके नाम थोड़ी याद रखते हैं, तो वो तो रोल नंबर वाइज ही रिजल्ट निकालते हैं। तो रोल नंबर है, नाम का अता पता नहीं है, तो भी रिजल्ट मिल जाएगा। हाँ, अगर आपके पास उस बच्चे का ना तो रोल नंबर है और ना ही आपके पास उसका कोई नाम पता है, दोनों चीजें नहीं हैं, तो आपको रिजल्ट नहीं शो होगा। तो और ऑपरेटर में क्या होता है, जब दोनों कंडीशन सही या दोनों में से एक भी सही है तो भी आपको फाइनल रिजल्ट प्राप्त हो जाता है। तो एंड में क्या था, दोनों सही होनी ही चाहिए तभी काम होगा, दोनों में से एक भी गलत है तो कोई काम नहीं होगा। और में क्या है, दोनों सही है, दोनों में से एक भी सही है तो भी वो काम हो जाएगा, किसे, लॉजिकल ऑपरेटर में। और दोनों ही नहीं पता तो वो काम नहीं किया जाएगा। ये लास्ट में गलत लग गया, दोनों क्रॉस करने। तो इसकी डेफिनेशन, व्हेन बोथ कंडीशन, when both condition or single condition are true, then result will be, नहीं मैं डेफिनेशन ही चेंज कर रहा हूं, वैसे तो वो भी बन जाते पर उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाती। when both condition are false, then result will be false, otherwise रिजल्ट ट्रू। जब दोनों ही गलत होंगी तभी गलत आएगा, बाकी किसी भी सिचुएशन में वो सही होगा। लॉजिकल और ऑपरेटर, तो लॉजिकल ऑपरेटर के 3 हैं, एंड किया और हमने किया। अब तीसरा हम देखेंगे, वीडियो पॉज करके नोट कर लें। लॉजिकल ऑपरेटर में तीसरा है लॉजिकल नोट, जो आपको बताया था सिंगल कंडीशन पर काम करता है। ठीक है, कंडीशन ये भी हो सकती है, ये एक कंडीशन है जिसमें क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर लगा है तो वो कंडीशन बनाता है। तो ये लॉजिकल नॉट ऑपरेटर के लिए कंडीशन आ गई, सिंगल कंडीशन। ये नॉट क्या करता है, लॉजिकल नॉट, अगर कंडीशन ट्रू है तो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, फॉल्स में। और अगर कंडीशन फॉल्स है, गलत है, तो इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, ट्रू में, सही में। देखें तो यहां देखें, ये कंडीशन क्या है, 10 बराबर है 10 के, 10 इक्वल 10, ये कंडीशन तो सही है, इसका रिजल्ट तो ट्रू आएगा। लेकिन इसके आगे अगर लॉजिकल नॉट लगा दिया जाएगा तो ये जो ट्रू कंडीशन है इसका बिहेवियर कैसा हो जाएगा, फॉल्स का बिहेवियर हो जाएगा। ओके, तो लॉजिकल नोट जो है
it will be return false when condition is true। ये रिजल्ट फॉल्स कब देता है? जब कंडीशन ट्रू है। और इसके ऑपोजिट हो जाएगा कि ये ट्रू कब देगा? जब कंडीशन क्या होगी? फॉल्स होगी। तो डेफिनेशन लिख देता हूं, इट रिटर्न ट्रू when condition is a false। and return false when condition is a true। तो इसकी ये डेफिनेशन आप लिख लें, लॉजिकल ऑपरेटर। वीडियो पॉज करके नोट कर लें।